सोलन के सुबाथू छात्र स्कूल में आगजनी की घटना के बाद लंबे अरसे से खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने वाले सैकड़ों बच्चों को शुक्रवार को नया स्कूल भवन मिल गया है। करीब 85 लाख की लागत से 10 कमरों के स्कूल भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर स्कूल प्रबंधन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर सामाजिक न्याय मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए नवनिर्मित स्कूल भवन का रिबन काटकर शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर विभिन्न पंचायतों से आए हुए ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर समाधान का आश्वासन दिया। इस मौके पर मंत्री धनीराम शांडिल ने स्कूल भवन कार्य की जमकर तारीफ की। उन्होंने स्कूल में बीते अपने बचपन की यादों के साथ ही अपने गुरु धनीधर शास्त्री को भी याद किया। उन्होंने कहा कि सुबाथू PHC भवन के लिए की गई 50 लाख की घोषणा को जल्द ही पूरा किया जाएगा। एक ऐतिहासिक दिन है। वैसे तो मैं बीच में एज ए मेंबर पार्लियामेंट भी आया हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन भी पहुँचा स्कूल में, परंतु एक स्टूडेंट के रूप में पूरे लगभग 60 साल के बाद आज आया हूँ। भाई 1957 मई के महीने में हम यहाँ से पास आउट करके DAV कॉलेज अम्बाला गए थे। उस वक्त I was barely 15 and a half, 16 years old student। और मुझे बहुत अच्छी यादें हैं, खासकर शास्त्री धनीधर जी जिन्होंने हमारा जीवन बनाया। हमारा बड़ा अच्छा प्रवास होता था। हमारे प्रिंसिपल साहब लाला भगवान दास बिपिन बिहारी लाल, मुझे DAV याद आ गया। वो यहाँ होते थे, मास्टर सरायन सिंह जी, नारायण सिंह जी, यहाँ तक कि अगर उनकी लिस्ट तो बहुत लंबी है। भाजपा कार्यकर्ता भाजपा के पक्ष में लहर बनाने के लिए आक्रोश रैली का आयोजन प्रदेश भर में कर रहे हैं, जिसके चलते आज सोलन में भाजयुमो का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली में भाग लिया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही निजी सचिवालय के बाहर प्रदेश सरकार का पुतला भी फूंका। इस मौके पर भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता राजीव बिंदल ने कहा कि अब प्रदेश सरकार के सामने याचना नहीं की जाएगी और आर पार की लड़ाई होगी, जिसमें भाजपा कांग्रेस को प्रदेश से उखाड़ फेंकेगी, क्योंकि प्रदेश सरकार हिमाचल की जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में नाकामयाब रही है और अब प्रदेश में वह सुरक्षा भी प्रदान नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से प्रदेश में दहशत का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते हिमाचल की जनता अब बदलाव चाहती है। हिमाचल किसान सभा की जिला सिरमौर इकाई का 24 घंटे का धरना प्रदर्शन आज समाप्त हो गया। हिमाचल किसान सभा की सिरमौर इकाई द्वारा इस धरने का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला के किसान सभा के सदस्यों ने भाग लिया था। सदस्यों का आरोप है कि आज तक कोई भी सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए गंभीर नहीं हुई है। बंद करो, बंद करो। सदस्यों का आरोप है कि आज तक कोई भी सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए गंभीर नहीं हुई है। प्रत्येक सरकारों द्वारा किसानों का दमन होता आया है, जिससे सीधा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। हिमाचल किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा ने बताया कि आगामी महीने में किसानों की मांगों को लेकर सभा द्वारा सिरमौर के हर ब्लॉक में धरना प्रदर्शन करने की रणनीति तैयार की है। हिमाचल किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा ने बताया कि आगामी महीने में किसानों की मांगों को लेकर सभा द्वारा सिरमौर के हर ब्लॉक में धरना प्रदर्शन करने की रणनीति तैयार की गई है। शर्मा ने यह भी बताया कि सिरमौर जिला में किसान जंगली जानवरों की समस्या से जूझ रहे हैं, मगर सरकार कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल पा रही है। आने वाले एक महीने में हर ब्लॉक हेडक्वार्टर्स के ऊपर धरने और प्रदर्शन करेंगे और इन मांगों के समर्थन में जो है वो सरकार को वहाँ से भी ज्ञापन देंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए शीघ्र ठोस कदम उठाएगी। और जो मुख्य हमारी मांगे हैं कि जो प्रस्तावित जो नीति है, जिसके अंतर्गत 5 बीघा से नीचे जो किसान हैं उनको ज़मीन देनी है और उसके साथ साथ जो शामलात भूमि है उसका समाधान करना है, जंगली जानवर और बंदरों की जो समस्या है उनका समाधान करने की बात है और धौला कुआं में जो कृषि
कॉलेज और वहाँ पर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की क्लासेस लगाने की मांगे हैं। तो ये जो सारी मांगे हैं, इन सभी मांगों के लिए और कुछ स्थानीय मांगों को जोड़ते हुए हम लोग जो है वो पूरे 1 महीने तक, अगले 15 सितंबर तक जो है वो हर ब्लॉक हेडक्वार्टर्स के ऊपर एक्शन करेंगे। मनाली के गांव सोलंग में हो रहे भूस्खलन से गांव में खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। भूस्खलन से कई घरों को खतरा पैदा हो गया है, जिससे ग्रामीणों ने अब घरों को खाली करना शुरू कर दिया है। ग्रामीण ने बताया कि लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन ज्यादा हो रहा है और अभी भी यह क्रम जारी है, जिससे पूरे गांव को खतरा हो चुका है। ग्रामीण ने सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि सरकार जल्द से जल्द कोई उचित कदम उठाए, वरना पूरे गांव का नामो निशान मिट सकता है। काफी बारिश आने की वजह से ना जी, काफी 2-4 दिन से कंटिन्यू बारिश आने की वजह से पूरे गाँव को खतरा हो चुका है। जबकि 2-3 जगह यहाँ पर गौशाला वगैरह, यहाँ पर मेन मकान है, पीछे खेत के काफ़ी जगह जो स्लाइड हो चुका है। कल ही मेरे को यहाँ पता लगा कि भाई यहाँ जो लैंड स्लाइड हुआ। सुबह जब मैं मौके पर आ गया तो मैंने तहसीलदार से पूछा कि भाई आप लोगों ने क्या राहत कर ली। तो तहसीलदार साहब ने बोला जी मैं मौके पर गया और मैंने 2-3 तरपाल दे दिए है, लेकिन आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि अगर प्रशासन और सरकार वगैरह इसको इमीडिएटली जो राहत नहीं देंगे, पूरा का पूरा गाँव जो है वो बह जाएगा। इसी तरह 3-4 दिन लगातार हुआ तो हमारा 3-4-5 जगह हमारा स्लाइड हो गया। ये ज़मीन भी है, जो लेंटर पाना थी वो लेंटर भी बंद किया। ये गाय के पॉइंट थी, ये भी रातों रात हमने गाय डंगरा अलग की। वहीं मनाली विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोविंद सिंह ठाकुर ने मौके का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि गांव की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। जिला प्रशासन से, जिलाधीश से और सरकार के विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से बात की थी कि तुरंत इसका मुआयना करके, और ठीक यहाँ से कोई 200 मीटर आगे भी गांव के लिए खतरा पैदा हो गया है। तो अभी फौरी तौर पर मैंने इनको कहा था कि अभी मेरी आज बात नहीं हुई है, मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी मौका करके गई है, और जो अभी तक लगता है फौरी तौर पर कि इसको ठीक करने के लिए तो कुछ ना कुछ धन वो देंगे। लेकिन दूसरा, मैंने अभी आईपीआई डिपार्टमेंट को कहा है कि मेरी कोई भी एमएलए प्रायोरिटी की ऐसी स्कीम देखी जाए जिसको मुझे सब्स्टिट्यूट करना, बदलना है, और उसके माध्यम से फ्लड प्रोटेक्शन के माध्यम से मैं सोलंग जो ये नाला है, इस नाले को दोनों ओर प्रोटेक्शन वर्क, और अगर सीसी करने की आवश्यकता पड़े तो उस सारे काम करने के लिए विधायक प्राथमिकता में डालूंगा। मनाली एसडीएम एचआर बेरवा ने बताया कि भूस्खलन से प्रभावित गांव का दौरा भू सर्वेक्षण टीम शीघ्र ही करेगी। अभी पीछे बारिश में सोलंग गांव जहां बसा हुआ है उसके साइड में स्लाइडिंग शुरू हुई थी, और काफ़ी जो एक पॉइंट पे जो स्लाइड आई वो एक घर के काफ़ी पास वो आ चुकी है। तो वहाँ प्रशासन की तरफ से मौका किया गया। उसकी रिपोर्ट हमने स्टेट जियोलॉजी डिपार्टमेंट को भी उपायुक्त महोदय के माध्यम से भेजी है कि वो आए, एक बार सर्वे करें और हमें बताएं टेक्निकली कि इसका क्या परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है। और टेम्पररी इंतजाम के तौर पर हमने वहाँ पे तरपाल दिए हैं, ताकि जो खुला एरिया है जहाँ पे मिट्टी है उस पे पानी कम गिरे तो स्लाइडिंग होने के चांसेस घट जाए। सोलन में जिला प्रशासन द्वारा कई बार अतिक्रमणकारियों पर डंडा चलाने का प्रयास किया गया, लेकिन विफल रहे। पर अब हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद चलाई गई मुहिम का असर दिखाई दे रहा है। शहर के माल रोड पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को पिछले 1 हफ्ते से हटाने का काम किया जा चुका है। अगले क्रम में शहर के अन्य हिस्सों से भी अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एसडीएम की देखरेख में टीम का गठन किया गया है, जो लगातार अतिक्रमण हटाने का कार्य करेगी। इस बारे उपायुक्त सोलन राकेश कंवर ने कहा कि अतिक्रमण हटाने का कार्य पूरा होने तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण हटाने का कार्य नगर परिषद द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन ने सख्त हिदायत दे रखी है। इंक्रोचमेंट हटाने का काम शहर में जारी है। पहले हाई कोर्ट ने अभी निर्देश दिए थे एक रिट पिटीशन में कि सेंट ल्यूक स्कूल से लेकर दोहरी दीवार तक का जो सड़क का इंक्रोच्ड पोर्शन है उसको खाली कराया जाए। तो वो तो एसडीएम सोलन की रिपोर्ट के मुताबिक 83 इंक्रोचमेंट्स हटाई गई हैं और वो खाली कर दिया गया है। लेकिन उसके अलावा भी शहर में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर अभी इंक्रोचमेंट है, बहुत सारी दूसरी सड़कों पर अतिक्रमण किया गया है और बहुत सा कंस्ट्रक्शन है जो अनऑथराइज्ड है। तो जो इंक्रोचमेंट है गवर्नमेंट लैंड पे उसको हटाने का काम चलता रहेगा। इसमें एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है। उसके अलावा दूसरा है अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन। इसके बारे में हाई कोर्ट ने अभी इंस्ट्रक्शन दी है कि जितने भी अनऑथराइज्ड भवन हैं उनको म्यूनिसिपल कमेटी उनमें कार्रवाई करे। अभी 5 तारीख को एमसी की मीटिंग हुई जिसमें इन्होंने सभी अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स को हटाने के लिए मालिकों को खुद 20 दिन का समय दिया है।
वरना एमसी उसमें कार्रवाई करेगी। तो नगर परिषद को जिला प्रशासन की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं कि इसमें तुरंत कार्रवाई करें। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बन रहिए हमारे साथ।